नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो मॉडल सेट होगा वो कार्यालय परिचारी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ जीविका का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें जितने भी पद है उसके लिए जीके जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट होगा। चलिए ये मॉडल सेट स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राकेट जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यह जो सिद्धांत होता है, यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत होता है। न्यूटन के गति के थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी के तहत मतलब रॉकेट जो रेखीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरे शासन का अंत किया। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया था? आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया था दोहरे शासन का अंत? वारेन हेस्टिंग ने। देखिए बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लागू रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। और ये जो लागू किया था इस जो 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप वारेन हेस्टिंग ने इस प्रणाली के समाप्त कर दिया एवं समस्त प्रशासन का बोझ कंपनी पर डाल दिया गया। टोटल ये जो अंत हुआ वो कब हुआ? 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी में और दोहरे शासन प्रणाली लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। चलें क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 कह रहा है कि रिंग वेद में कुल मंडल कितने हैं। देखिए रिंग वेद में टोटल जो मंडल है वो 10 है। कितने मंडल है? 10 है। देखिए ऋग्वेद एक संहिता ग्रंथ है जिसमें कितने मंडल है? 10 मंडल मिलते हैं। प्रत्येक युक्त के साथ किसी ऋषि और देवता का नाम भी मिलता है। ऋषि उस सूत का रचयिता था, ये उस देवता की प्रस्तुति उसमें की गई है। इसमें से 2 से 7 तक के प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र है? ऋग्वेद में टोटल जो मंत्र है 117 मंत्र है। 117 मंत्र है। यदि बावलिखित सूक्तों को भी मिला दी जाए तो इसमें टोटल जो मंत्र हो जाएगा वो 128 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में कह रहा है अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है। देखिए अशोक का जो शिलालेख था उसे सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा जेम्स प्रिंसेप। देखिए सफलता प्राप्त की थी 1837 में। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। 5 में कह रहा है भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था। चिश्ती जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? देखिए भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो थे वो भारत में सूफियों के चिश्ती सिलसिला के संस्थापन किया। जो चिश्ती थे मोइनुद्दीन चिश्ती वो 1161 ईस्वी में लाहौर में बस गए थे। कब? 1161 ईस्वी में लाहौर में बस गए थे और अजमेर को अपना अस्थायी निवास बना लिया 1191 में। देखिए 1191 में ही आए भारत और अजमेर को अपना अस्थायी निवास बना लिया। ये सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। कौन थे? ये सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। जो कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। और स्टेपिस जो हड्डी है मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। कौन? फीमर सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता तो है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या करा है कि तेरताली किस राज्य के लोक नृत्य है। आपको लोक नृत्य बताना है। तेरताली किस मतलब राज्य का लोक नृत्य है। देखिए तेरताली जो तो है वो मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या कह रहा है हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो देखिए हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। कहाँ है हांगकांग की राजधानी? विक्टोरिया। लोआस लोआस की राजधानी वियतियाने है। ये लोआस की राजधानी कहाँ का? लो लाओस। लाओस देश की राजधानी कौन है? वियतियाने। और जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद है। कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद है। और अगंता जो है ये गुआम की राजधानी। कहाँ के है? गुआम। गुआम की राजधानी है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल के बर्तन उत्पाद का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में सबसे ज्यादा पीपल के बर्तन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। कह रहा है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध का घनत्व क्या होगा? अगर दूध से क्रीम निकाल दिया जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं है, ये बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। 12 में कह रहा है सलाल प्रोजेक्ट जो है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो चिनाब नदी से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा चिनाब नदी से। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? एल्युमिनियम जो बनाने के लिए है कौन सा प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम बनाने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है अयस्क का प्रयोग हम एल्युमिनियम बनाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 क्या कह रहा है कि 14 में कह रहा है कि तिब्बत तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राकस ताल में किस नदी का उद्गम हुआ है? राकस ताल में किस नदी का उद्गम हुआ है? देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील के जो समीप है राकसताल, वहाँ पे सतलज नदी का उद्गम हुआ है। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल ही माना जाता है। राकसताल ही माना जाता है। देखिए सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियों से हुआ है। अमरकंटक, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सानुख्याबाद हिमनद से हुआ है। कहाँ से हुआ है? सिंधु नदी का मानसरोवर झील सरोवर झील मानसरोवर झील के समीप एक जगह है वो सानुख्याबाद हिमनद से हुआ है। ठीक। अब क्वेश्चन 15 लेंगे। 15 में क्या कर रहा है कि हीराकुंड जो बांध है किस नदी पे है? देखिए हीराकुंड जो बांध है वो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पे है। और कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर बांध तथा मैंटूर बांध है। और जो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे है। और देखिए श्री सेल्लम तथा नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर है, मतलब दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था? तो देखिए ये जो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। 17 में क्या कह रहा है? 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आपको बताना है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत के महान्यवादी का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति से की जाती है। उपरोक्त सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। 18 क्या कर रहा है कि दलदल में उगने वाले पौधे किस नाम से जाने जाते हैं? जो दलदल में पौधे उगते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेलोफाइटा। हेलोफाइटा पौधे जो होते हैं वो दलदल में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। 19 में कह रहा है गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध मतलब किस क्षेत्र से? तो देखिए गोकुल से होता है। गोकुल मतलब दूध से होता है, तो दूध से समझ में आता है, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा दुग्ध उत्पादक से। गोकुल पुरस्कार जो होता है दूध उत्पादक क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। 20 में क्या कह रहा है? कह रहा है खरीफ फसल, जो खरीफ की फसल है बोई जाती है। कब बोई जाती है खरीफ की फसल? तो देखिए खरीफ का फसल जून जुलाई के दौरान बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई के दौरान बोई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर
21 लेंगे। 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बार 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। हिंदू महासभा का जो गठन हुआ था वो सर्वप्रथम हरिद्वार में हुआ था। कब हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। वो कब हुआ था? देखिए 1910 में इलाहाबाद के प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का निश्चय लिया, जो 1911 में पंजाब हिंदू महासभा ने अमृतसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। और हिंदू महासभा ने हरिद्वार में अपने मुख्य कार्यालय स्थापित किए और महत्वपूर्ण हिंदू मेले के अवसरों पर सम्मेलन का आयोजन किया। तो अतः हिंदू महासभा की स्थापना जो कब हुई? 1915 में माने जाते हैं, जब इसके मेन मुख्यालय खोला गया। लेकिन 1910 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1910 में इलाहाबाद में प्रमुख हिंदुओं ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा बनाने का निश्चय लिया था 1910 में इलाहाबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। 22 कह रहा है किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। मतलब किस संधि द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो इलाहाबाद संधि द्वारा। इलाहाबाद संधि द्वारा हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए इसमें देखेंगे जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो अगस्त कब हुई थी? 1765 में हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के संधि के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। उस समय सम्राट जो थे शाह आलम के द्वारा अंग्रेज को संरक्षण लिया गया था। इन्हीं के द्वारा इलाहाबाद की संधि कराई गई थी। ठीक, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है कि परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो परीक्षित का उल्लेख जो होता है वो कहाँ मिलता है? वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद परीक्षित के अश्व और वैभव के उत्कृष्ट का संकेत सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 का रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में करा निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु 20 देने से हुई है? किसने लिखा है कि बाबर का जो मृत्यु हुई है वो 20 को मतलब जहर देने से हुई है? देखिए ये गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। देखिए बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध उनकी जो कृति थी हुमायूं नामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है। इनका जो किताब था वो कौन किताब था? इनका हुमायूं नामा। हुमायूं नामा में ही इन्होंने लिखा है कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो विष देने से हुई है। ये जो थे गुलबदन बेगम ये बाबर की बेटी थी। उनका जन्म जो हुआ था 1523 ईस्वी के करीब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? राजकीय संरक्षण प्रदान किसने किया था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। इन्हें मोहम्मद शाह को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए जो मुगल शासक मोहम्मद शाह जो थे उनका शासन काल था 1719 से 48 ईस्वी के बीच में था। उन्होंने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने ससमुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया था। यही थे मोहम्मद शाह। इन्होंने ही क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 में करा निम्न में से कौन सा सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? कौन चोल शासक था आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आदित्य था वो चोल शासक था। देखिए 3वीं से 9वीं सदी के अंत तक चोल पल्लव शासक के अधीन थे। चोल शासक जो था विजयालय वो 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक दक्षिण के पांड्य के अधीनस्थ मुतरैयों से तंजौर क्षेत्र का अधिपत्य अधिकार मतलब उन्होंने जमाया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में क्या करा है पानीपत के जो तृतीय युद्ध के समय जाट शासक था सूरजमल की क्या भूमिका थी? सूरजमल की क्या भूमिका थी? देखिए इनका जो भूमिका थी वो युद्ध से अलग रहा। ये मतलब वह युद्ध से अलग रहा था। जो पानीपत के तृतीय युद्ध हुई थी वो जाट शासक क्या किया था? ये इस युद्ध से अलग रहा। देखिए पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। और ये जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली किसके बीच में था? अहमद शाह
और अहमद शाह अब्दाली और किसमें तो मराठा शासक के बीच हुई थी, मराठा के बीच में हुई थी। ठीक। और इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 क्या करा, देखिए 29 में करा निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ किया था। विजयनगर शासक जो था वो सेना में मुसलमानों को भर्ती को आरंभ किया था। देखिए ये देवराज प्रथम थे, देवराज प्रथम ने ही अपने सेना में मुसलमानों की भर्ती को स्टार्ट किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 में क्या करा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बंगाल के नवयुवकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया। तो इसका जो आंसर होगा वो थे कौन, हेनरी विलियम डेरोजियो। यही जो थे वो बंगाल के युवकों में सामाजिक संस्कृति और जागृति को लाने का प्रयास किया। देखिए जो हेनरी विलियम जो डेरोजियो थे वो 1808 से 1831 के बीच में भारत में वो आए थे और रहे थे, और ये यंग बंग के माध्यम से बंगाली युवकों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण जगाने का प्रयास किया था। इसी के साथ ये टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन का जो मॉडल सेट है समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें कि हमें सपोर्ट मिले, और आप लोग जितने हमें सपोर्ट करेंगे उतने आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो और कंटेंट लाएंगे। और इसी के साथ ही धन्यवाद।